भाजपा के कद्दावर नेता यादवेंद्र सिंह यादव हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बता दें, यादवेंद्र सिंह पूर्व विधायक स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव के बड़े पुत्र हैं। इनकी माताजी बाई साहब यादव भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं छोटे भाई अजय यादव भी मध्य प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। वहीं यादवेंद्र यादव मुगावली विधानसभा से विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव भाजपा से 3 बार विधायक रह चुके हैं, जहां वो पहले माधवराव सिंधिया फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के धुर विरोधी रहे थे। अपने हर भाषण में वो 1897 की क्रांति की बात करते थे। इस दौरान उन्होंने मुगावली विधानसभा की गली गली में अपने हर भाषण में वो 1857 की क्रांति की बात करते थे। इस दौरान उन्होंने मुगावली विधानसभा की गली गली में लिखवाया था कि रानी हम शर्मिंदा हैं, कातिल तेरे जिंदा हैं। अपने हर भाषण में वो 1857 की क्रांति की बात करते थे। इस दौरान उन्होंने मुगावली विधानसभा की गली गली में लिखवाया था कि रानी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सिंधिया के भाजपा में आने के बाद लगातार राव परिवार की उपेक्षा हो रही थी। वर्तमान में इनके परिवार के जिला पंचायत में 3 सदस्य होने के बाद भी इन्हें कोई पद नहीं दिया गया, जिसके चलते 2021 में भी इन्होंने पार्टी छोड़ने के संकेत दिए थे। उस समय शिवराज सरकार ने छोटे भाई अजय यादव को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद क्या बोले यादवेंद्र सिंह, आप भी सुनिए। मेरा परिवार, मेरे पिताजी जनसंघ के टाइम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे और उन्होंने बड़े छोटे स्तर से भारतीय जनता पार्टी को, जब गुना जिला हुआ करता था, खड़ी करने में बड़ी मेहनत की। वो जिलाध्यक्ष भी रहे और संगठन में कई पदों पर रहे और बड़ा संघर्ष करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दोनों जिलों में खड़ा किया और वो 3 बार विधायक भी रहे। हमारे परिवार से मेरी माताजी जिला पंचायत में अध्यक्ष भी रहीं। अभी वर्तमान में मैं, मेरी पत्नी और मेरी माँ जिला पंचायत के सदस्य हैं और हमारा जो परिवार रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सेवा की हमारे परिवार ने। परंतु 3 वर्ष लगभग जब से श्री सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए, तब से हमारे जो जिला था अशोकनगर, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया था, कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ उपेक्षा होने लगी, दोयम दर्जे का व्यवहार होने लगा, भेदभाव होने लगा और दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता गया। स्थिति ये हो गई अशोकनगर में कि 5-5, 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर शहर से बाहर जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, हरिजनों, आदिवासियों एवं अन्य लोगों की जमीनें थी, वो जमीनें नहीं बची, या तो छुड़ा ली गई या किसी न किसी तरीके से उन पर कब्जे कर लिए गए। बड़ी बड़ी कॉलोनियां हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो काट रहे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, कोई कॉलोनी कटती है तो वो बीघा में होती है या एकड़ में होती है, 2-5 किलोमीटर में। आपने शायद पहली बार सुना होगा, अशोकनगर में 1.5-2 किलोमीटर की कॉलोनी माननीयों के द्वारा काटी जा रही है। इतना भ्रष्टाचार, जिनके पास आज से 3 साल 4 साल पहले 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, उस टाइम चुनाव के लिए मतलब स्थिति खराब थी, पैसा नहीं था। आज वो 1-1 हजार 500-500 करोड़ रुपए के मालिक हुए। मुर्में नहीं बच रही, राशन नहीं बच रहा और तमाम प्रकार का जो भ्रष्टाचार है वो लगातार चल रहा है। इस स्थिति से हम व्यथित हो गए बहुत ज्यादा और कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं केसबाजी में या किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था लगातार। जब मैं बहुत दुखी हुआ, लगातार अंदर से घुट रहा था 3 साल से, जब मैंने क्षेत्र में जनता से बात की, हमारे कार्यकर्ताओं से बात की कि भाई अब क्या करना चाहिए, तो सभी की एक ही आवाज थी कि भैया आप तो एक काम करते हैं, अब जब सब लोग मिलकर अपन कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। तब जाकर हमने ये विचार किया कि हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बीजेपी के अत्याचार की बजाय कि कांग्रेस की विचारधारा से? बिल्कुल, कांग्रेस की विचारधारा से भी प्रभावित हुए। जरा सही है, पहले भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी अब वो नहीं बची है। अब तो उसमें अवसरवादी लोग घुस गए हैं और कोई विचारधारा नहीं बची है, सब अपने अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। जो आपके साथ हुआ, आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम शिवराज से मेरे साथ हुआ, मैं लगातार
पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उनसे लगातार बात करता रहता था, अपनी बात को रखता था कि भाई परेशानी ये है, हाँ देखेंगे करते रहे। किसी ने कोई हमारी बात को नहीं सुना, कोई किसी पीड़ा को नहीं सुना। आपके भाई हैं अजय यादव और माताजी, ये सभी भाजपा कांग्रेस में आएंगे क्या? अजय यादव जी को भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, वो सभी लोग देखिए, मेरे अजय यादव ही नहीं, मेरे 2 लाख भाई हैं, उनमें से 1 लाख बहन है और 1 लाख भाई हैं। पूरी मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1.25 लाख भाई हैं और मेरी बाकी बहन है। 2 लाख ही मेरे परिवार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आपका परिवार सिंधिया जी के खिलाफ लंबे समय से आपके पिताजी लड़ाई लड़ते रहे, क्या सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे आप? देखिए, मैदान में उतारने के लिए तो पार्टी नेतृत्व का विषय है, कहां से किसको उतारना है ये कोई हमारा निर्णय नहीं है। जो जैसा पार्टी निर्णय करेगी वैसा करेंगे। यादवेंद्र सिंह यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुगावली विधानसभा से इस बार के विधानसभा चुनाव में यादवेंद्र सिंह यादव कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी रह सकते हैं। अब ये देखना होगा कि यादवेंद्र सिंह यादव का कांग्रेस में शामिल होना भाजपा के लिए कितना भारी साबित होता है।